हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक करंट कैरिंग कॉइल कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस है ए, और उसको प्लेस कैसे करते हैं, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे इसको ऐसे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब इस कॉइल की वजह से हमें किसी एक एक्सियल पॉइंट पी के ऊपर निकालना है जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है वो सेंटर से तो एक्स डिस्टेंस दूर है, लेकिन अपर वाला पॉइंट है या जो इसके एजेस हैं वो सारे कितने डिस्टेंस दूर है, आर। ठीक है, अब देखिए, इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक साथ तो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको छोटे 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 एलिमेंट्स में ब्रेक कर दे तो उसकी वजह से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट किसी भी एक पॉइंट पी पे कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये थीटा क्या होता था। थीटा वाज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द आर। अब देखो, जो ये वाला करंट एलिमेंट है इस पॉइंट पे ये ऐसे बाहर आ रहा है और हमारी आर है ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम क्या पुट करते हैं, 90 डिग्री। दूसरी बात हम देखते हैं कि डीबी की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, जब भी कोई तीसरा वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो ये वेक्टर इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर कैप। ठीक है, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस आर के परपेंडिकुलर होगा, तो इस आर के ये परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, और निकालना कैसे बताया था मैंने, राइट हैंड रूल किया था, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, करंट तो हमारा ऐसे है और आर इधर है, तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर कल कर लेंगे तो ऐसे आएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्या है कि इस करंट एलिमेंट की वजह हमने निकाल लिया है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंड पे हम इस एंड पे करंट एलिमेंट देखते हैं, इसमें करंट इस तरफ जा रहा होगा क्योंकि इधर से ऐसे आ रहा है, तो इधर से ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं इस पॉइंट पी के ऊपर, तो ये कैसे निकलेगा, दोबारा से हम लगाएंगे बायट-सावर्ट्स लॉ। तो विद द हेल्प ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट डी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखो करंट एलिमेंट अब अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन आर ये है। अब इसको देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये आ गया। वेक्टर फॉर्म की हम बात करें तो करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखते हैं और आर की तरफ कर्ल कर देते हैं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका डीबी डैश और ये आपका आ गया डीबी। ठीक है, हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, डीबी एंड डीबी डैश को रिजोल्व करते हैं। तो देखिए, रिजोल्व कैसे करते हैं, पहले मान लो हमारे पास एक लेंथ है एल है और ये थीटा एंगल है, तो उसके दो कंपोनेंट्स क्या आएंगे, थीटा के साथ जो साइड होती है उसको तो हम बोलते हैं आर कोस थीटा, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, आर साइन थीटा। तो ऐसे ही अब हमारी जो ये वेक्टर है ये कितना है आपका, डीबी है, और ये वाला एंगल कितना है, फाई है। तो डीबी और ये फाई है, तो इसके साथ वाला कितना हो जाएगा, डीबी कोस फाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डीबी कोस फाई, और ये हो जाएगा डीबी साइन फाई, तो ये हमारा डीबी साइन फाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम डीबी डैश को रिजोल्व करेंगे, तो डीबी डैश हमारा इधर है, ये हमारा फाई है, तो फाई के साथ वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, डीबी डैश कोस फाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डीबी डैश साइन फाई। ये और ये बराबर है, तो ये हमारा क्या आएगा, डीबी डैश साइन फाई। ठीक है, साइन वाले कंपोनेंट्स तो इस तरह ऐड हो जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये फाई क्या है। देखिए, हमने जो पॉइंट पी माना था वो इस पॉइंट से एंगल फाई बना रहा था। ठीक है, नीचे वाला भी सेम है बिल्कुल, ये भी हमारा फाई एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से ही तो है, बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये भी एंगल फाई होगा
और ये भी एंगल फाई होगा। अब बात करते हैं हमारा ये वाला एंगल फाई कैसे आया। देखो ये एंगल हमारा फाई है, ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा जो डीबी है वो आर के परपेंडिकुलर है, ये मैंने बताया था। देखो डीबी जो हमारा आर के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमें पता है ये एंगल 90 माइनस फाई है और पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा फाई होगा। होगा कि नहीं होगा? उल्टा देख लो, अगर ये फाई है तभी तो 90 माइनस फाई होगा, और हम यहां से निकाल रहे हैं कि ये फाई था, तो ये हमारा कितना आया 90 माइनस फाई, ये पूरा फिर 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा फाई। ठीक है, सिमिलर वे में ये एंगल हमारा फाई है और ये वाला भी हमारा क्या होगा फाई होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई दोनों आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इसका ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, बचते हैं साइन वाले, तो डीबी साइन फाई डीबी डैश साइन फाई दोनों हमारे ऐड हो जाते हैं। तो नेट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बचता है वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन बचता है। ठीक है, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर्कुलर कॉइल की वजह से, वी विल इंटीग्रेट डीबी साइन फाई। ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, कोस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, डीबी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमने पुट कर दिया है इनटू में साइन फाई। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो सब चीजें बाहर आ जाती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है, अच्छा डीएल है, ये तो इंटीग्रेशन में चला गया। साइन फाई, अब देखो ये फाई है, पूरी रिंग के ऊपर मेरा फाई क्या है कांस्टेंट है, इसलिए मेरा साइन फाई भी बाहर हो जाएगा, और जो आर है वो पूरी रिंग के लिए आर भी हमारी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा सिर्फ डीएल। डीएल हमारा क्या था, जो छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था उसकी लेंथ थी डीएल, इसको मैं इंटीग्रेट करूं और मुझे पूरी रिंग मिले तो वो क्या होगा, दैट वुड बी द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। उस रिंग का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई इंटू में रेडियस, 2 पाई आर जो बोलते हैं, इसकी रेडियस हमने ली है ए, तो क्या आएगा 2 पाई ए। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई ए, ये सब पुट कर दिया है। अच्छा एक चीज और पुट की हमने, तो देखो साइन फाई क्या होगा, साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा ए अपॉन आर, ये सब पुट कर दिया। 2 पाई से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर किसके बराबर होता है, देखो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ पे जैसे पुट क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको आपको याद रखना है। हाँ जी, तो हमने अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब मान लो कि हमारे पास वहां पे एक कोइल ना होके बहुत सारी कोइल हो, मतलब उस कोइल में एक टन ना होके बहुत सारे टन्स हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास एन टन्स हो वहां पे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आया था, तो जब इसको इंटीग्रेट किया था तो इस पूरे की लेंथ रखी थी, तो एक रिंग की लेंथ कितनी आई थी 2 पाई ए। अब हमारे पास मान लो एन नंबर ऑफ टन्स हो, तो एक की लेंथ को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी, तो डीएल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा एन टाइम्स ऑफ 2 पाई ए, एक की लेंथ 2 पाई ए है, एन नंबर ऑफ टन्स है, तो ये हमारा हो गया एन टाइम्स ऑफ 2 पाई ए। देखो 2 पाई ए तो था ही, तो बस एन एन और आएगा, तो इस फॉर्मूले में एन और आ जाएगा, तो ऊपर एन और आ गया। हाँ, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एन नंबर ऑफ टन्स की वजह से कितना आएगा ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, दैट वुड बी
बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्र अपॉन 2 ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। इसको आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कोइल के सेंटर पे। तो देखो जब सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0। ये जो एक्स है वो घटता 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 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस फॉर्मूले में हम एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो जैसे ही 0 डालेंगे तो ये टर्म हट जाएगी, तो ए स्क्र की पावर 3/2 आ जाएगा। स्क्र से 2 कट जाएगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ऊपर ए स्क्र है, नीचे ए क्यूब है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, सॉरी नीचे क्या बच जाएगा, ए। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या बच जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 ए। ठीक है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमारा पॉइंट बहुत दूर लाई करता है, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बहुत दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, अब देखो जब बहुत दूर होगा तो एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और ए की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र में एक्स बहुत बड़ा होगा और ए बहुत छोटा होगा, तो इसको मैं लगभग एक्स स्क्र के बराबर पुट कर सकता हूं। तो इसको मैं अगर एक्स स्क्र के बराबर पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र की पावर 3/2। तो स्क्र से 2 कट जाएगा तो एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब आ गया, ऊपर ए स्क्र, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को, और जो थंब डायरेक्शन देगा वो हमारा किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये सेंटर से हमारा डायरेक्शन कैसे जा रहा है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है।